तो दोस्तों मैं सुनील यादव, माय चैनल यूपी ब्लॉगर सुनील। तो आज मैं विटामिन के बारे में बात करेंगे जो यूपी प्लस में एक या दो क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। तो बात करते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज एक वैज्ञानिक थे फंक, तो फंक ने की थी। और विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होती है और एक वसा में घुलनशील होती है। तो जल में घुलनशील कौन सी होती हैं? जल में घुलनशील बी और सी, ये दो विटामिन होती हैं बी सी, ये जल में घुलनशील होती हैं। जल में घुलनशील क्यों होती हैं? इनका मतलब होता है जैसे विटामिन सी है, तो सी में क्या पाया जाता है? नींबू और संतरा पाया जाता है। अगर आप संतरे को निचोड़ कर पानी में डाल दोगे तो क्या संतरा पानी में मतलब घुल नहीं जाएगा? तो संतरा पानी में घुल जाएगा। तो समझ लो ये विटामिन जल में घुलनशील है। अब बात करते हैं कि वसा में घुलनशील कौन सी होती है। तो ये जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील होती हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, जिसे हम सिंपल भाषा में बोलते थे कीड़ा। ठीक है, याद रखना ट्रिक से कीड़ा, क्योंकि पूछ लिया जाएगा कि विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील कौन सी होती, तो के ई डी ए होती है। ठीक है, ये वसा में घुलती है और ये जल में घुलनशील है। तो आज हम बात करेंगे एक एक विटामिन की कि इनसे रोग क्या होते हैं और इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम वो क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल है। और इससे रोग कौन सा होता है? इससे रोग होता है रतौंधी। रतौंधी क्या होती है? रतौंधी का मतलब होता है जब मैं रात को या मैं मतलब पढ़ते रहते हैं, उसके बाद जब उठते हैं तो अचानक मेरी आंखें मुन जाती हैं, बंद हो जाती हैं, जिससे मुझे चक्कर आने लगता है, उसे रतौंधी रोग कहते हैं। ठीक है, तो रोग कौन सा होता है? रतौंधी। वैसे यही पूछा जाएगा कि इससे रोग कौन सा होता है? रतौंधी। और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अब बात करते हैं विटामिन, चलो मैं यहाँ बीच में लिखता हूँ। बात करते हैं विटामिन बी। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का है थायमीन। याद रखना, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। इससे रोग कौन सा होता है? तो इससे रोग होता है बेरी बेरी, बेरी बेरी। विटामिन बेरी बेरी होता है, विटामिन बी वन है ये, रोग बेरी बेरी होता है। अब मैं बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और इससे रोग कौन सा होता है? इससे रोग होता है स्कर्वी। स्कर्वी रोग होता है जो मेरे मसूड़े और दांत में होता है। इससे क्या होता है? मेरे दांत खोखल हो जाते हैं, ठीक है, या पायरिया लग जाती है, उसे हम स्कर्वी रोग बोलते हैं। अब बात करते हैं विटामिन डी। तो इसका केमिकल नाम क्या है? इसका केमिकल कैल्सीफेरॉल। केमिकल नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और इससे रोग कौन सा होता है? इससे रोग होता है रिकेटिस, जिसे हम सूखा रोग बोलते हैं। सूखा रोग या रिकेटिस। इसमें क्या होता है? इसमें इंसान की जो हड्डियां हैं वो मतलब वीक हो जाती हैं, जिससे कारण उसे सूखा रोग हो जाता है। इसका स्रोत भी पूछ लिया जाता है। तो स्रोत क्या होता है विटामिन डी का? सूर्य का प्रकाश। अगर ऐसा इंसान है तो उसे सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। बात करते हैं विटामिन ए। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मतलब सॉरी, केमिकल नाम टेकोफोरल, टेकोफेरॉल, टेकोफेरल है। और इससे रोग कौन सा होता है? इससे रोग होता है नपुंसकता, नपुंसकता। हाँ, नपुंसकता क्या होता है? देखो, ये इंसानों में होती नपुंसकता और औरतों में क्या होती है? बांझपन। तो ऐसा होता है जब जो शुक्राणु होते हैं स्पर्म, जब इंसान मतलब जो मनुष्य है और मनुष्य में जो आदमी जाता है उसके अंदर जब स्पर्म वीक हो जाते हैं तब उसके अंदर क्या होती है? नपुंसकता। और जब लेडीज होती है उनके अंदर जो ओवम होते हैं, अंडाणु, वो वीक हो जाते हैं, वो बनते नहीं है, तो उसमें क्या होता है? उसमें रोग होता है बांझपन। अब बात करते हैं विटामिन के। तो विटामिन के का क्या नाम होता है? इसे बोलते हैं फिनोक्वानिन। विटामिन को क्या बोलते हैं? फिनोक्वानिन।
इससे रोग कौन सा होता है? विटामिन के से रोग होता है रक्त का थक्का ना बनना। रक्त का थक्का ना बनना। तो रक्त का थक्का कैसे नहीं बनता है? बात करते हैं, जब किसी इंसान को विटामिन के की कमी होती है तो वो इंसान अगर कहीं कट जाए ना तो उसका रक्त बहता रहता है। क्यों बहता रहता है? इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि जो फाइब्रोनोजिन हमारे अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो काम करना बंद कर देती है, क्योंकि फाइब्रोनोजिन का काम ही होता है कि रक्त को जमाना। और मेरे अंदर ब्लड में पाया जाता है वो हेपेरिन नामक प्रोटीन होता है। तो बात कर ली मैंने सबकी, एक बार दोबारा रिवीजन करा रहे हैं। तो विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल, केमिकल नाम। विटामिन बी का थायमीन है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक है। इससे रोग कौन सा था? स्कर्वी। इससे रोग कौन सा था? बेरी। और इससे कौन सा रोग था? रतौंधी। रतौंधी ये रोग थे। तो इनके बारे में आपको पता, तो मैं एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, ऐसे याद करने में दिक्कत होगी क्योंकि आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ऐसे नहीं याद कर सकते हो। तो एक ट्रिक है, रथ पर एक टोपी। रथ एक टॉफी। रथ एक टोपी लिखी हुई है। आप क्या करोगे? आप उसके ऊपर ए लिख दोगे, इसके ऊपर बी, इसके ऊपर सी, इसके के, ए बी सी ना डी, गलती फॉरऑल, ए बी सी, और इसके ऊपर डी। के नहीं होगी, यहाँ डी होगी। इसके ऊपर ई और के। तो ए का मतलब होता है रा से रेटिनॉल, तो आप लिख दो रा से रेटिनॉल। और बी का मतलब होता है थायमीन, तो बी से थायमीन। सी से एस्कॉर्बिकमल, डी से कैल्सीफोरॉल, ई से टोकोफोरॉल, के से फिनोकोनिन। याद रखना, जब विटामिन ए आए तो मतलब रा से क्या होता है? रेटिनॉल। बी आए तो था से क्या होता है? थायमीन। सी आए तो ए से क्या होता है? एस्कॉर्बिक। डी आए तो का से क्या होता है? कैल्सीफोरॉल। ई आए तो टा से क्या होता है? टोकोफेरॉल। के आए तो क्या होता है? फिनोकोनिन। तो ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो रथिक टोपी। तो आपको भूलने में मतलब भूल नहीं सकते इससे। तो ये ट्रिक याद रखना आप। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो मैं यहीं बनाए और भी वीडियो आगे बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।